स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराखंड सरकार के सहयोग से प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुशियों की सवारी योजना शुरू किया है। आपको बता दें कि ये योजना प्रदेश में पूर्व में भी संचालित होती थी, जो कि वर्ष 2016 में बंद करा दी गई थी। प्रदेश में ये योजना 5 साल से बंद पड़ी हुई थी, जिसे आज फिर से एक बार शुरू कर दिया गया है। जिला अस्पताल पौड़ी में खुशियों की सवारी का शुभारंभ करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि 104 पर जनता को खुशियों की सवारी की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 104 सूचना मिलने पर खुशियों की सवारी गर्भवती महिला को अस्पताल लाएगी। लाभार्थी को घर से अस्पताल लाने का खर्चा प्रधानमंत्री और अस्पताल के घर पहुंचाने का खर्चा उत्तराखंड सरकार उठाएगी। मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग को बधाई दे रहा हूं कि 2016 में खुशियों की सवारी बंद हो गई थी और अब हमारी सरकार ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अभी तक एक जो खुशियों की सवारी थी वो वन वेव थी कि जब भी गर्भवती महिला हॉस्पिटल आती थी और जब जच्चा बच्चा हो जाता था तो हमारी सरकार जो है घर तक उनको छोड़। प्रदेश की कृषि और उद्यान मंत्री, क्षेत्रीय विधायक सुबोध उनियाल और जिलाधिकारी एवा आशीष श्रीवास्तव ने तहसील सभागार नरेंद्र नगर में प्रदेश के जाने माने सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ 45वें कुंजापुरी पर्यटन एवं विकास मेले की बैठक की है। आपको बता दें कि इस मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिनिधित्व और जिला स्तर के 1.5 दर्जन से भी अधिक अधिकारी मौजूद रहे। मेले के भव्य आयोजन में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं मेले को भव्य रूप से देने की सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए लगभग 1.5 दर्जन विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और जिला अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि ये मेला पिछले 44 वर्षों से सभी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों के निर्देश किया है कि मेले के सफल संचालन के लिए जो भी कार्य जिस विभाग को सौंपा जाए वो पूरा मनोयोग के साथ अपने कार्य का संपादन करे, ताकि मेले की भव्यता बनी रहे। से 6300 फीट की ऊंचाई पर है एक कुंजापुरी मंदिर, जो नरेंद्र नगर के ऊंचाई शिखर पर विराजमान है। यहाँ पर साल भर लाखों हजारों श्रद्धालु माँ से मन्नतें मांगने आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ पर माँ का हृदय का भाग, वक्ष का भाग, कुछ भाग गिरा था और इसलिए माँ कुंजापुरी बहुत दयालु अपने भक्तों पर होती है और जो सच्चे मन से जाता है उसकी मन्नतें वहाँ पर पूरी होती हैं। 51 सिद्ध पीठों में कुंजापुरी मंदिर एक माना जाता है और यहाँ पर हर वर्ष नवरात्रों में नरेंद्र नगर में बड़ा मेला आयोजित किया जाता है 7 दिनों का। ये मेला यहाँ पर 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक इस वक्त चलेगा और ये यहाँ पर जो है बैठक जिला अधिकारी और जो प्रदेश के कृषि मंत्री, उद्यान मंत्री और क्षेत्र के विधायक हैं सुबोध उनियाल, यहाँ पर बैठक ली गई। तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और ये संकल्प लिया गया कि पिछले बार कोरोना काल में चूँकि ये मेला नहीं हो पाया था, इस साल बड़ा भव्य इसका आयोजन किया जाएगा। अब मैं वाचस्पति रयाल, नरेंद्र नगर से 6300 फीट की ऊंचाई पर है। जो इस मेले का शुरुआत करने के पीछे जो मंशा थी कि इस मेले के माध्यम से जहां लोगों को मनोरंजन प्राप्त हो, उनको स्वस्थ और स्वच्छ मनोरंजन मिले, वहां साथ साथ इस मेले के साथ पर्यटन विकास का इसलिए जोड़ा गया था कि इस मेले के माध्यम से हमारे क्षेत्र को कई सौगातें मिली। जैसे आप जानते हैं विगत वर्षों में मेले के माध्यम से तमाम सौगातें मिली। महामहिम राज्यपाल चारधाम यात्रा से उच्च न्यायालय की रोक हटने के बाद चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है। जनपद के दोनों धाम यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में जिला प्रशासन उत्तरकाशी यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों में जुट गए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा है कि चारधाम यात्रा की सुरक्षित, व्यवस्थित और कुशल संचालन के साथ ही कोविड-19 का पालन भी करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। दोनों धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा रूट पर पर्याप्त सुविधा मिल सके, इसके लिए पानी, शौचालय, सफाई व्यवस्था और साथ ही इत्यादि का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि एसडीएम भटवाड़ी चतर सिंह चौहान ने गंगोत्री धाम की यात्रा पड़ावों पर मूलभूत सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने यात्रा से जुड़े हुए विभागों को युद्ध स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। और उधर बड़कोट में भी नवनियुक्त एसडीएम शालिनी नेगी ने चारधाम यात्रा से जुड़े विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
हरिद्वार में उस वक्त हंगामा मच गया जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा प्रेमनगर आश्रम पहुंची। यात्रा के पहुंचते ही अचानक हंगामा मच गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक युवक पर टूट पड़े। युवक की सभी ने जमकर पिटाई की। वहीं इस दौरान पुलिस ने कड़ी मशक्कतों के बाद युवक को युवा कांग्रेसियों के हाथ से छुड़ाया और अपने साथ ले गई। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि युवक मोबाइल चोर था और लोगों की जेब से मोबाइलें चुरा रहा था कि तभी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। यूं तो राज्य सरकार के पर्यटन मंत्री पर्यटन को बढ़ावा देकर युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, तो वहीं सतपुली में पर्यटन मंत्री के घर से 50 मीटर की दूरी पर स्थित 30 शैय्या का पर्यटक अतिथि गृह लगभग पिछले 3 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जहां पर रख रखाव सही न होने के कारण अंतिम सांसें ले रहा है वो। वर्तमान हालत यह है कि बंद पड़े हुए इन कमरों के अंदर जो भी सामान रखे हुए हैं उनके ऊपर चूहे कूद रहे हैं। यहाँ पर ये पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया 30 शहर रेन बसेरा है। इसका कोई रखरखाव नहीं है, जबकि पर्यटन मंत्री के घर के बिल्कुल नज़दीक है और यहाँ पर बेडों की हालत बिल्कुल बुरी हो रखी है। और आपने देखा होगा कि सारे इसी के साथ आज के हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे न्यूज़ चैनल को।